हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। अपनी श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूं उस सुप्रीम सेक्रीफाइस को जो जीसस क्राइस्ट ने गुड फ्राइडे में दी। मैं खुद चर्च ऑफ नेटिविटी गया और पूरी दुनिया में जो प्यार का पैगाम जीसस ने दिया है, अगर दुनिया उस पर आ जाए तो विश्व के लिए ये बहुत बेहतर होगा। आइए अब जरा बात कर लेते हैं आज जो जेंडर रैंकिंग लिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी जारी की है 2 दिन पहले। अब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की रैंकिंग तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, उनको कुछ ज्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन ये है इकोनॉमिक फोरम, तो शायद इसकी रैंकिंग को कुछ हमें मौका मिले कि उस पर बात हो, इंट्रोस्पेक्शन करें कि देश किस तरफ हम ले जा रहे हैं। हम पोलराइजेशन कर हम रिलीजन का ज्यादा जिक्र कर जो सेंट्रल क्वेश्चन है जेंडर जस्टिस का, और जो सेंट्रल क्वेश्चन है अनइक्वल सोसाइटी होने का, उस पे हम ध्यान नहीं दे रहे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आज से 150 साल पहले कहा था, ओ विमेन, व्हाट सिन हैव यू कमिटेड दैट यू वर बोर्न इन इंडिया। आज तो उनके इस कोटेशन पे लोग उन्हें एंटी नेशनल कह दे। 150 साल पहले कहा जा रहा है, औरतों तुमने क्या गुनाह किया था कि तुम भारत में पैदा। छोटे छोटे देश अफ्रीका के, एशिया के आगे की तरफ जा रहे हैं। भूटान और नेपाल में तरक्की हो रही है। ये 15 साल से ये लगातार रिपोर्ट आ रही है। क्या है पूरे विश्व का सिनेरियो कि अभी 36 इयर्स और लगेंगे जेंडर गैप को क्लोज करने के लिए। कोविड-19 आ गया, उसकी वजह से एक पूरी जनरेशन का गैप बढ़ गया और अब ये 99.5 इयर्स के बजाय 135.6 इयर्स लगे। इतना अनइक्वल है हमारा विश्व, इतना जेंडर अनजस्ट है हमारा विश्व। साउथ एशिया में आइए तो बांग्लादेश, अभी प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, टॉप परफॉर्मर है जेंडर गैप इंडेक्स में। ग्लोबल रैंकिंग उनकी 65 है। नेपाल की 106, श्रीलंका की 116, भूटान की 130, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा सबसे खराब परफॉर्मेंस हमारी है। ग्लोबल रैंकिंग 153। मैं ये समझता हूं कि मुसलमानों से नफरत और हिंदू मुसलमान करते करते हम अपने देश को अब मुस्लिम कंट्रीज से भी खराब करते चले जा रहे हैं, जबकि बार बार कंसिस्टेंटली मैंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होने चाहिए। हमें किसी इस्लामिक राष्ट्र से कोई मतलब नहीं और हम उनको फॉलो नहीं करना चाहते। 1, 2, 3 रैंक हम नीचे नहीं गिरे इस साल, 28 स्पॉट नीचे आ गए। 140वां हमारा मुकाम है टोटल 156 कंट्रीज में। 2020 में 112 थी हमारी रैंकिंग 153 कंट्रीज में। भूटान, नेपाल आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पे बात करने की जरूरत है। मैंने जब भारत को पार्टली फ्री और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहा गया, उन रिपोर्ट्स को चैलेंज किया, लेकिन ये रिपोर्ट देख के मुझे अफसोस हुआ और मुझे लगा कि अब हमारा फोकस बहुत तेजी से जेंडर जस्टिस की तरफ आना चाहिए। 4 वो की डायमेंशंस होते हैं जिनके बेसिस पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। बेंचमार्क ऑफ एवोल्यूशन ऑफ जेंडर बेस्ड गैप्स, उनके 4 की डायमेंशन है: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट।
आइए जरा सा एक एक पे देख ले हम क्या कर रहे हैं। एजुकेशनल अटेनमेंट पर इंडिया ने क्लोज किया 96.2%। एजुकेशनल अटेनमेंट सब इंडेक्स जेंडर गैप। प्रधानमंत्री जी का बड़ा फोकस है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अगर अंदर जाएं, डेविल इज ऑलवेज इन डिटेल्स, तो आप देखेंगे आज भी 1/3 हमारी औरतें इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, 34.2%, जबकि मर्द सिर्फ 17.6%। मैं समझता हूं कि जब बीजेपी का अधिकतर राज्यों में शासन है, उनके मुख्यमंत्रियों की अब यह जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री जी के विजन को सिंसियरली इंप्लीमेंट करें। यूपी को इस पे बहुत आगे आना पड़ेगा, बिहार को, लेकिन आप देखें कि यूपी में तो ये फोकस के बजाय क्या हो रहा है कि रोज रेप हो जा रहा है, फिर उस फैमिली के विक्टिम के लोगों की स्ट्रेंज सर्कमस्टांसेस में डेथ हो जा रही। हेल्थ एंड सर्वाइवल, ये भी डिस्क्रिमिनेशन रिफ्लेक्ट हो रहा है औरतों के खिलाफ। अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे जाएं तो 93.7% गैप क्लोज किया, लेकिन इंडिया जो है वो अमंग द 5 बॉटम कंट्रीज, विश्व में जो सबसे नीचे दर्जे के 5 कंट्रीज हैं उनमें हम हैं। और उसकी वजह क्या है? वाइट सेक्स रेशियो। औरतें कम होती जा रही हैं। हम बड़ा इशू बनाते हैं कि साहब पॉलीगैमी कर रहे हैं मुसलमान। अरे पॉलीगैमी चाहे भी तो कर नहीं सकते, औरतें हैं कहां जिनसे शादी करें? इतना हमारा एडवर्स सेक्स रेशियो है। आज भी जो बच्चे और बेटे की लालसा है, हमें कल्चरली हम सोचते हैं कि हमारा साल्वेशन जो है वो पुत्र ही कर सकता है। हमने सारा ध्यान 3 तलाक पे लगा दिया और यह सोचा कि 3 तलाक का लॉ बनाने से भारत में जेंडर जस्ट सोसाइटी बन जाएगी। हमारी मिसप्लेस प्रायोरिटी थी। हमें यह सोचना चाहिए कि हम देखें आज भी बेटी प्रिफर्ड चाइल्ड नहीं है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, आप सोचिए कि हम किस मुकाम पे आए हुए हैं। मिनिस्टर्स, औरतों की जो तादाद मिनिस्ट्रियस में थी आधी रह गई। सुमित्रा महाजन जी को टिकट नहीं मिला, जयललिता की डेथ हो गई, वसुंधरा राजे इलेक्शन हार गई, मायावती के आने का चांस नहीं, ममता बनर्जी के लिए हटाने के लिए हमने पूरी ताकत झोंक रखी। सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम औरतें जजेस हैं, हाई कोर्ट में बहुत कम औरतें जजेस हैं। जो इनकम का मामला है, मर्दों के मुकाबले में औरतों की इनकम 1/5 है, जिसकी वजह से भारत विश्व के सबसे नीचे दर्जे के 10 देशों में शामिल हो गया। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के यार्डस्टिक पे ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, इराक, अफगानिस्तान एक क्लब बने बैठे हैं। मैंने डेथ पेनल्टी पे भी कहा था कि भारत अब सूडान और सऊदी अरबिया और अफगानिस्तान के साथ खड़ा है और चाइना के साथ खड़ा है। इनलाइटनमेंट की तरफ आए, बैकवर्डनेस से बाहर निकलें, अपने दिमाग को खोलें। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में जो जेंडर गैप है वो पिछले साल 3% बढ़ गया। जो औरतों का प्रोफेशनल और टेक्निकल रोल्स में डिक्लाइन हुआ है वो 29.2% हो गया। सीनियर वुमेन जो
मैनेजरियल पोजीशंस पर हैं वो 14.6% है, और सिर्फ 8.9% जो कॉरपोरेट्स हैं उनमें औरतें टॉप मैनेजरियल पोजीशन पर। रुवांडा जैसा कंट्री यूएसए से आगे जा रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज हमसे आगे जा रहे हैं। ये रेटिंग देखने के लायक है। नमीबिया नंबर 6 पे है, रुवांडा नंबर 7 पे है, मोजाम्बिक नंबर 32 पे है, जिम्बाब्वे 47 पे है, बांग्लादेश 65 पे मैंने आपको बता दिया, युगांडा 66 पे, इथोपिया 97 पे है, म्यांमार खून खराबा हो रहा है, हम उस पे स्टैंड नहीं ले रहे स्ट्रांगली, 109 पे, हमारा पड़ोसी श्रीलंका 116 पे, घाना जैसा देश 117 पर, इजिप्ट जैसा मुस्लिम देश 129 पर, भूटान 130 पर, जॉर्डन 131 पर, लेबनान 132 पर, टर्की 133 पर, अल्जीरिया मुस्लिम कंट्री 136 पे, बहरीन मुस्लिम कंट्री 137 पे। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में लें, इंडिया 151 पे है, जाम्बिया 14 नंबर पर है 14 पर, बोट्सवाना 16 पर, नमीबिया 19 पर, टोगो 21 पर, जिम्बाब्वे 28 पर, रुवांडा 48 पर, युगांडा 74 पर, कीनिया 84 पर, माल्टा 94 पर, मोजाम्बिक 95 पर, इथियोपिया हमसे आगे 128 पर, इजिप्ट हमसे आगे 146 पर, और सऊदी अरबिया हमसे आगे 149 पर, ईरान हमसे आगे 150 पर। क्यों नहीं हमको नजर आता कि क्या हो रहा है? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की मैंने बात की, फीमेल मिनिस्टर्स 23.1% थी 2019 में, 2 सालों में हम उन्हें ले आए 9.1%। औरतों में विमेन का पार्टिसिपेशन स्टेगनेंट है 14.4% पर पिछले 50 सालों से। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में 33% रिजर्वेशन का बिल पास करा दिया, लोकसभा में वो कभी पास नहीं हुआ। विमेन हेड ऑफ द स्टेट में 15.5%। देखिए कितने चीफ मिनिस्टर हैं। और बहुत आसान है बीजेपी सरकार के लिए कि अपने मुख्यमंत्रियों से कहें स्टेट्स में कि औरतों को ड्यू और जस्ट रिप्रेजेंटेशन मंत्रिमंडल में दें। मैं ये समझता हूं कि ये एक आई ओपनर की तरह ये रिपोर्ट आनी। हम फॉर्मल इक्वालिटी का जिक्र करते रहते हैं, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की तरफ हम नहीं आते। टीवी पे खूब डिस्कशन हुआ 3 तलाक के बिल का कि जैसे उसके बाद औरतों के सारे मसाइल खत्म हो गए। ये जो आपकी फिगर्स हैं ये मुस्लिम विमेन के खराब स्टेटस की वजह से नहीं है, वो तो 14% उनकी पॉपुलेशन है, उसमें भी औरतें कम होगी। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी की विमेन है उनके हालात खराब हैं। मैं ये समझता हूं कि सरकार को इस रिपोर्ट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इलेक्शन जीतना, सत्ता में आना, ये डेमोक्रेसी का रूटीन है, होता रहेगा। लेकिन इंडिया की इंटरनेशनल इमेज इन रैंकिंग्स पे बनती और बिगड़ती है। यदि वास्तव में हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो हमें आज तहैया कर लेना चाहिए कि हम इंश्योर करेंगे कि किसी भी रैंकिंग में भारत अब नीचे ना जाए बल्कि ऊपर जाए, और ऊपर में भी हमारा गोल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के पास होना चाहिए। मैं समझता हूं फीमेल रिजर्वेशन, विमेन रिजर्वेशन, इमीडिएटली हमको उसके बारे में सरकार को जल्द से जल्द लॉ पास करवा देना चाहिए। हमें इंश्योर करना चाहिए हमारी जुडिशरी में, हमारी मिनिस्ट्रीज में विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़े।
कॉरपोरेट से कहा जा रहा है कि 85% लोकल रिजर्वेशन करो, उनसे यह क्यों नहीं कहा जा रहा कि 50% फीमेल रिजर्वेशन करो? राजीव गांधी ने एक इनिशिएटिव लिया, लोअर लेवल पे, पंचायत के लेवल पे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे रिजर्वेशन कर दिया औरतों का। बहुत लोग ये कहते थे कि ये औरतें जो है नहीं बन पाएंगी प्रधान और ये नहीं चला पाएंगी शासन, उन्होंने हमसे बेहतर चला दिया। कोविड-19 में भी हमने देखा कि वो देश जिनकी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति औरतें थीं, उन्होंने बेटर मैनेज किया। मैं समझता हूं कि इसकी तरफ हम ध्यान देंगे और ये जो एक पोलराइजेशन के इश्यूज हैं उनसे अब ऊपर उठेंगे। बहुत हो गया। अब जो देश के रियल इश्यूज हैं, यानी ट्रिपल डिवोर्स के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रिपल डिवोर्स को स्ट्राइक डाउन जेंडर जस्टिस के नाम पे नहीं किया। वहां पे भी उन्होंने यही कहा कि ये आर्बिट्रेरी है। सिर्फ लॉ बनाने से जेंडर जस्ट सोसाइटी नहीं बनेगी, हमें पैट्रियार्की से लड़ना होगा। और अगर हम पैट्रियार्की से लड़ना चाहते हैं तो इनलाइटनमेंट की तरफ आना होगा। रिलीजियस ट्रेडिशंस, कल्चरल ट्रेडिशंस औरतों के विरुद्ध है। मॉडर्निटी की तरफ आइए, राइट्स की तरफ आइए, लिबर्टी की तरफ आइए, इक्वालिटी की तरफ आइए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।